डे 12 ऑफ जियो बूस्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आज हम वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, उनके टाइप्स, फीचर्स, कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो सभी देखेंगे। तो इंडिया इज रिच एंड डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो बेसिकली हमारे पास एक टू ब्रॉड डिवीजन आ जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज में, जो कि इंडिया में मिलते हैं, जो कि है मेटालिक मिनरल्स, फिर है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के दो पार्ट हैं, फेरस मेटालिक मिनरल्स, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स के आपको दो पार्ट मिलेंगे, नॉन मेटालिक फ्यूल मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक नॉन फ्यूल मिनरल्स। जो फ्यूल वाले हैं उनके फर्दर दो पार्ट हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेजर डिवीजन है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो हमारा जो मेटालिक मिनरल है बेसिकली उसमें जो फेरस मेटल्स हैं तो उसका डिवीजन देखते हैं। तो इंडिया पोजेस सिग्निफिकेंट डिपॉजिट ऑफ आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट विच आर एसेंशियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो फेरस में क्या होगा, आयरन होगा, नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा। वेल इंडिया हैज गुड रिजर्व ऑफ बॉक्साइट ऑल्सो, सो इट रिलाइज ऑन द इम्पोर्ट फॉर द कॉपर, लेड, जिंक, टिन एंड ग्रेफाइट। तो फेरस एंड नॉन फेरस हो गया। अदर मेटालिक मिनरल्स में आ जाते हैं हमारे गोल्ड, निकल, टंगस्टन एंड अदर मेटालिक मिनरल्स। तो देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाते हैं हमारा कोल। कोल, इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल विद द सिग्निफिकेंट रिजर्व इन द दामोदर वैली एंड द अदर कोल फील्ड। ये हमारा नॉन मेटालिक मिनरल में आ जाता है, जो कि है कोल। एंड नेक्स्ट है हमारा मीका। मीका क्या है, इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है मीका का, विच इज ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। तो ये हमारा नॉन मेटालिक मिनरल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट है अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाते हैं हमारे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम एंड वेरियस नॉन मेटालिक मिनरल, जो कि इंडिया में मिलते हैं। हमारे फिर कैटेगरी आ जाती है मिनरल फ्यूल्स की। मिनरल फ्यूल्स में आ जाते हैं हमारे पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, जिसमें इंडिया के पास ऑयल और गैस का बहुत ही अच्छा रिजर्व है वेस्टर्न कोस्ट पे, जो कि मुंबई हाई है, एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स और ऑफशोर एरियाज में। नेक्स्ट हमारा मिनरल फ्यूल आ जाता है यूरेनियम। इंडिया हैज ऑल्सो अ यूरेनियम डिपॉजिट। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो हमारे मिनरल्स हैं उनका। तो छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में बहुत ही वैरायटी ऑफ द मिनरल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज, मिका, कोल। पेनिनसुलर इंडिया में भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आयरन और का डिपॉजिट, बॉक्साइट, मैग्नीज का और अदर मिनरल्स का मिल जाता है। कोस्टल एरियाज की बात की जाए तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है अरेबियन सी का, वहाँ तक और बे ऑफ बंगाल की कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक कंटेन डिपॉजिट ऑफ द ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये कुछ कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मिनरल केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पैरामाफर्टिकल्स इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। तो आज हमने मिनरल रिसोर्सेज के टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन और उनका इंपॉर्टेंस देखा। तो बेसिकली जब हम मिनरल्स को माइन करते हैं तो कुछ इशूज़ भी आते हैं, जैसे ओवर माइनिंग करते हैं तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉइल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब लोगों को वहाँ से अपनी जो वहाँ पे रह रहे होंगे उन्हें हटना पड़ेगा, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। तो आज का आपका मैप वर्क अलर्ट है। मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैप क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे कि मिक्का कहाँ पे मिलता है, उसके रिजर्व को लोकेट करो, ऑयल के रिजर्व को लोकेट करो, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है उस रिजर्व को लोकेट करो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि आपको एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसका नाम कोई भी मिनरल बेस्ड हो, मुझे उसका नाम कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।